I've got a question. If you'd hear me out. In your defense, you never had a chance. And so tell me straight. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रैंडम टॉक्स के एपिसोड 2 में। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के आफ्टर इफ़ेक्ट्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वायरस ने लगभग 4 महीने से पूरे वर्ल्ड को चिंता में डालकर रखा है। तो आज हम समझेंगे कि जब कोविड-19 इस दुनिया से ख़त्म, समाप्त या वैनिश हो जाएगा और जब लॉकडाउन हटेगा, तब दुनिया पर और हम पर क्या असर पड़ेगा। इसे जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि कोविड-19 अभी हम पर क्या असर डाल रहा है। पूरी दुनिया में एसेंशियल सर्विसेज छोड़कर सारे काम बंद हैं। अब तक पूरे वर्ल्ड में 1,09,823 मौतें हो चुकी हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ सामान्य से बहुत नीचे जा चुकी है। दुनिया में जो डेली वेज वर्कर्स हैं, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट ट्रेजरीज या सरकारी जमा हुआ धन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि दुनिया की सारी सरकारें अपने आर्थिक रूप से निचले तबके के लिए धन प्रदान कर रही है। जो पैसा देश के डेवलपमेंट में यूज़ होना था, वो यहाँ ज़ाया हो रहा है। वो भी तब जब गवर्नमेंट खासा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही है, क्योंकि सारे काम बंद हैं। और ये सब काबू में तभी आ सकता है जब वायरस की वैक्सीनेशन बन जाए। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ और फैक्ट्स जान लें, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि एक्चुअल ग्राउंड ज़ीरो सिचुएशन इंडिया की क्या है। इसके लिए मैं आप लोगों के सामने कुछ डेटा रखूँगा, जो कि द हिंदू ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया है। ये डेटा 16 फरवरी से लेके 29 मार्च के बीच का है। इसमें बताया गया है कि भारत के लोगों का विभिन्न स्थानों पर आवाजाही या उनकी मोबिलिटी कैसी है। जैसे कि ग्रॉसरी एंड फार्मेसी, लोगों का किराने की दुकान, मार्केट्स और मेडिकल शॉप्स पे जाना 65% तक कम हो गया है। पार्क्स, नेशनल पार्क्स, बीचेस और पब्लिक गार्डन्स में आवाजाही 57% तक कम हो गई है। ट्रांजिट स्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स जैसे कि बसेस और ट्रेन्स का यूसेज 71% तक कम हो गया है। वर्क प्लेसेस पे विजिट 47% तक कम हो गई है। प्लेसेस ऑफ रेसिडेंस, घर में रहने वालों की संख्या 22% तक बढ़ गई है। मैं एक बात आप लोगों को फिर बता दूं कि ये डेटा 16 फरवरी से 29 मार्च के बीच का है और लॉकडाउन चालू हुआ है 24 मार्च को और शायद 14 अप्रैल के बाद भी एक्सटेंड होगा। तो ये सारा डेटा कभी भी बदल सकता है। अब बात करते हैं उसके बारे में जिसके लिए आपने वीडियो पे क्लिक किया है। देखो भाई, अभी चल रहा है लॉकडाउन, जिसका क्लियर कट मतलब है जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं उन्हें अपने घरों और हॉस्पिटलों में कंटेन किया जाए, ताकि कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ ना पाए और एक भी पॉजिटिव मरीज बाहर ना घूमे। और जब इंडिया ये स्टेट अचीव कर लेगा, तब लॉकडाउन को कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ ख़त्म किया जा सकता है। द इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से वो रिस्ट्रिक्शंस कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि किसी भी कीमत में सोशल डिस्टेंसिंग को कैजुअली ना लिया जाए, मास्क एंड ग्लव्स को कंपलसरी कर दिया जाए, सोशल गैदरिंग जैसे कि शादी, बर्थडे, मुंडन एटसेट्रा ना हो, वर्किंग प्लेसेस पर डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, पेपर मनी या पेपर करेंसी का इस्तेमाल कम हो, सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो, क्योंकि पेपर से भी वायरस फैल सकता है। लेकिन जब तक वैक्सीनेशन ना आए, तब तक तलवार तो वायरस की सबके सर पर लटकती रहेगी। तो द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट आफ्टर लॉकडाउन, यानी सरकार कुछ ऐसे कदम लॉकडाउन के बाद उठा सकती है जो कि पब्लिक के लिए फ़ायदा करेगी। जैसे कि सरकार को नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाने होंगे और वेंटिलेटर्स की प्रोडक्शन को रेस करना होगा। इंडिया एक लीडिंग मेडिसिन प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो इंडिया कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए भी अपना योगदान देगी।
लॉकडाउन के कारण बहुत से लोगों की अर्निंग नहीं हुई है, जिसके कारण गवर्नमेंट लोन्स एंड फार्मर्स के डेट या कर्जे को माफ या एक्सटेंड करने की सोच सकती है। इंसानों के बिहेवियर को एक रात में बदलना मुश्किल है, इसलिए बहुत सारी कैंपेन्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे कि हाइजीन रिलेटेड, फूडिंग हैबिट्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड अवेयरनेस। इतना भुगतने के बाद अब सारी कंट्रीज को डिफेंस बजट को छोड़कर मेडिसिन एंड हेल्थ केयर बजट पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉकडाउन में हम तो घर पर रहेंगे, लेकिन जिसने सबसे ज़्यादा सफ़र किया होगा यानी एनिमल्स, उनकी सेफ्टी, भूख और उनसे फैलने वाले वायरसेस पर भी हमें ध्यान देना होगा। ये तो बात हुई कि गवर्नमेंट क्या करेगी। अब आती है बात कि हम पर क्या बीत रही होगी और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हम फेस करेंगे लॉकडाउन के बाद। पब्लिक के 3 पार्ट्स होते हैं, यानी गरीब, मिडिल क्लास, रिच। पहले हम गरीब वर्ग की बात करेंगे। बिजनेस टुडे वेबसाइट के मुताबिक करीबन 500 बिलियन यानी 50 करोड़ से ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में गरीब हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जॉब्स जाने का खतरा है। बिजनेस ठप हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, चिकन और एग्स का कारोबार करने वाले लोग वर्स्ट इफेक्टेड हैं। यहाँ तक फार्मर्स पर भी आर्थिक संकट आ सकता है, क्योंकि जो फसल है वो डिस्ट्रीब्यूट होने में प्रॉब्लम हुई है, जिसके कारण लैंडलॉर्ड्स को वो समय पर किराया नहीं दे पाएंगे। अब बात करते हैं मिडिल क्लास लोगों के बारे में, यानी हमारे और आपके बारे में। मिडिल क्लास आदमी भी बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होगा, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी, पे कट्स एंड अप्रेजल डिलेज, ओवर टाइम भी कहाँ होगा, अननेसेसरी लॉकडाउन के समय सेविंग्स का खत्म होना भी एक बड़ी चिंता की बात है। मेंटल एंजाइटी भी इन सभी कारणों से हो सकती है। जो लोग इंडस्ट्रीज रन करते हैं, स्टॉक मार्केट में रिसेशन के कारण उनकी ब्रांड वैल्यू भी नीचे जाएगी। वो अपने वर्कर्स को गंवा सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स ने माइग्रेट किया है। और अगर वर्कर्स हैं भी तो उन्हें सैलरी प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में कंपनी या इंडस्ट्री के द्वारा कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है। ये तो बात हो गई गरीब, मिडिल क्लास और अमीर वर्ग की, लेकिन एक वर्ग और है जिस पर रोशनी डालना भी बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 के वर्स्ट अफेक्टेड लिस्ट में एजुकेशन भी शामिल है। इंडिया, जिसमें 356 मिलियन से अधिक यूथ पॉपुलेशन है, जहां बेरोजगारी भी है, वहां एजुकेशन एक वाइटल रोल प्ले करता है। कोरोना वायरस की वजह से स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, न्यू सेशन डिले हो रहे हैं, कॉलेजेस के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे हैं, और ख़ासकर इंडिया जैसे देश में जहां एग्ज़ाम क्लियर और इंटरव्यू होने के बाद भी जॉइनिंग लेटर नहीं आता और कभी कभी तो रिजल्ट तक नहीं आता, वहां इसका शॉकिंग आफ्टर इफेक्ट देखने मिल सकता है। पहला, एनवायरनमेंट पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है लॉकडाउन के दौरान। काफ़ी चीज़ें जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग कम हो गई है, टॉक्सिक गैसेस का एमिशन जैसे NO2 और CO एट्सेट्रा भी कम हो गई है, ओजोन लेयर डिप्लेशन भी कम हो गया है। दूसरा, लगभग सारी एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दिए हैं, जिसके कारण स्टूडेंट्स का नुकसान ना हो। ऐसे समय पे जब इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहे हैं, तब बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो लॉकडाउन के बाद आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देंगे अगर आप उन पर अभी इन्वेस्ट करें, जैसे कि भारती एयरटेल, फार्मास्यूटिकल्स, NTPC एट्सेट्रा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हर इंसान को लॉकडाउन प्रोडक्टिवली यूज़ करना चाहिए। बजाय मोबाइल चलाने के हमें कुछ रियल लाइफ स्किल सीखनी और उन पर काम करना चाहिए। और हाँ, एक बात और, ये भी एक समय है, ज़रूर बीत जाएगा।